दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आप चाहते हुए भी अपने एक्शंस क्यों नहीं बदल पाते? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने आप में बिलीव करते हैं और कुछ लोग चाह के भी बिलीव नहीं कर पाते? सबसे बड़ा डिफरेंस सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में ये नहीं है कि उनकी बाहर की लाइफ में क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उनके अंदर क्या चल रहा है। डॉक्टर जोसेफ मेरी, जिन्होंने बुक लिखी है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो कहते हैं कि द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीव। एक बिलीफ आपके दिमाग में प्री प्रोग्राम थॉट होता है। जैसा आप सोचते हो, फील करते हो, वैसा ही आपकी लाइफ में आपके साथ होता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और मुझे भी ये आइडिया थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन जोसेफ मैरी कहते हैं कि ये आइडिया जब आप खुद से खुद को प्रूफ कर लेंगे तभी आप इसमें बिलीव करेंगे और ये सबसे ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। दोस्तों, वैसे ये बुक आपको कोई मेडिकल एडवाइस नहीं देती किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, बल्कि ये बुक आपको कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग आइडियाज बताती है जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि ये साइंटिफिकली देखा गया है कि आपके थॉट्स का डायरेक्ट असर आपकी बॉडी पर पड़ता है। दोस्तों, एक चीज होती है प्लेसिबो इफेक्ट, जहां पेशेंट को एक फेक दवाई दी जाती है और बोला जाता है कि वो असली दवाई है। दवाई का नकली असर होने के बावजूद ये देखा गया है कि पेशेंट में पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। इसी तरह से उसका उल्टा है नोसिबो इफेक्ट। अगर किसी पेशेंट को बता दिया गया कि उसको कोई बीमारी है, लेकिन असल में भले उसको वो बीमारी ना हो, तब भी उसको उस बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे हमारे थॉट्स हमारी बॉडी को साइंटिफिकली मेजरेबल तरीके से इफेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे थॉट्स क्या हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे फाइनेंशियल लाइफ को और हमारे सक्सेस या हैप्पीनेस को भी इफेक्ट करते हैं। ये सोचने वाली बात है। आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। अब ये डिफरेंस आपको पता भी ना हो तब भी ये ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करते हैं। जो आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस दिमाग है। लेकिन आपके दिमाग में जो चीज आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करती है, आपके लिए सांस लेती है, वो चीज आपका सबकॉन्शियस दिमाग है। फॉर एग्जाम्पल, ये समझने के लिए कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। आपका कॉन्शियस माइंड एक शिप के कैप्टन की तरह है। वो सारे ऑर्डर्स देता है कि उन्हें क्या करना है, लाइक उन्हें बैठना है कि उठना है, एक्सेट्रा। ये ऑर्डर्स आपका कॉन्शियस माइंड देता है। और जिस तरह शिप में ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए क्रू मेंबर्स होते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे क्रूमैन कभी कैप्टन से सवाल नहीं पूछते या बहस नहीं करते, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से ऑर्डर लेता है और सवाल नहीं पूछता। अब यही रूट कॉज है कि लोग अपनी लाइफ क्यों नहीं बदल पाते। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से बार बार बोलते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, और उनका सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं स्टेटमेंट को ऑर्डर समझ लेता है और उनको सच बना देता है। तो अगर आप बोलेंगे कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेगा कि आपकी मेमोरी सच में अच्छी नहीं है। आप जैसा बोलोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसा बना देगा। लेकिन अगर आप इसका उल्टा बोलते हैं कि आपका दिमाग बहुत तेज है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो रियल लाइफ में भी वैसा होने लगेगा। इसलिए बोलते हैं ना, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। तो पहला तरीका है कि आपको अपने थॉट्स को बदलना होगा, और इसके लिए आपको ऑटो सजेशन को यूज करना होगा। मतलब कि आप अपने दिमाग को हर कुछ देरी में रिपीटेडली गुड थॉट्स प्रोवाइड करो और अपनी नेगेटिव थिंकिंग को स्लोली पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाने लगो। फॉर एग्जाम्पल, एक 75 ईयर ओल्ड लेडी हमेशा बोलती थी कि मेरी मेमोरी खराब है। फिर उन्होंने जोसेफ मेरी के ऑटो सजेशन के बारे में सुना और उन्होंने ये कहने के बजाय बोलना शुरू करा कि अब से मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है, मैं जो भी याद रखना चाहती हूँ मुझे याद रहता है। और ये कहने की वजह से उनकी मेमोरी इंप्रूव होने लगी। इसलिए दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना चाहिए और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स के बीच में रखना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनको टर्बिकुलोसिस हो गया था। उनकी एक्सरेस में बीमारी दिख भी रही थी। फिर उन्होंने एक नई प्रैक्टिस शुरू करी कि रात में सोने से पहले वो अपने आप से बोलते थे कि मैं परफेक्ट हेल्दी हूँ और मेरी बॉडी अच्छी तरह से काम कर रही है। 1 महीने बाद उनके लंग्स बिल्कुल क्लियर हो गए थे। और इसी चीज को लेते हुए जोसेफ मेरी ने साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि वो रात में सोने से पहले ही क्यों अपने आप को ये स्टेटमेंट बोलते थे। उन्होंने जवाब दिया कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग में एक काइनेटिक एक्शन भी होता है। मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो वो चलता रहता है। तो अगर आप सोने से पहले अपने दिमाग को अच्छे थॉट्स देंगे तो उस पर आपका दिमाग रात भर काम करेगा। तो सिमिलरली आपको भी सोने से पहले अपने दिमाग को अच्छे से थॉट्स देने हैं। लाइक आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अपनी लाइफ में अच्छे से सब कुछ अचीव कर पा रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्राई करके देखिए, इससे आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंस आएगा। जोसेफ मैरी अपने थॉट चेंज करने हमें बहुत सारे मेथड बताते हैं, जिनमें से 3 मेथड है। फर्स्ट, मेंटल मूवी मेथड। इस मेथड में आप जितना हो सकता है उतना खुद को शांत करने की कोशिश करें। फिर अपने दिमाग में एक मूवी चलाएं किसी आइडियल सिचुएशन को लेकर। फॉर एग्जांपल, आप एग्ज़ाम देकर बाहर आ रहे हैं और आप बहुत खुश हैं,
और आप बिना किसी टेंशन के अपने घर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनेंशियली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और अभी आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो रही है, तो डिफिकल्टीज पर फोकस करने के बजाय आप कहो कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ। यहाँ आप यूनिवर्स हटाकर कोई भी वर्ड ले सकते हो जिसमें आपको बिलीव हो। इसे बार बार करने से आपके दिमाग से फियर निकल जाता है और आप ऑटोमेटिकली बेटर स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं प्रॉब्लम से डील करने के लिए। थर्ड, द अफर्मेटिव मेथड। इस मेथड को आपने अफर्मेशन के नाम से भी सुना होगा। यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लेते हैं जो प्रेजेंट टेंस में हो। लाइक अगर आप कहेंगे मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मेरी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अफर्मेशन को बहुत लोग मिसअंडरस्टूड भी करते हैं। जोसेफ मेरी एक एग्जांपल देते हुए समझाते हैं कि अफर्मेशन काम कैसे करता है। जब एक बच्चा बोर्ड पर लिखता है 3+3=7, तो वो एकदम से सच नहीं हो जाता, लेकिन जब टीचर उसको अफर्म करती है कि 3+3=6 होता है, तब वो उसको करेक्ट कर पाता है। इसी तरह से अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ गलत कर रहा होता है तो हम अफर्मेशन देके उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं और वो मिस्टेक ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेता है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स नहीं करना है, क्योंकि ऑथर कहते हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स नहीं कर सकते। इसके बजाय आपको इमेजिनेशन को एज अ टूल यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर और वीडियो लाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।